1951 और 2018 के बीच कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ की घटनाओं का विवरण देने वाली प्रमुख पत्रकार आनंद इंगलागी की किताब एल डोराडो पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन एक टेलीविजन समाचार चैनल एक प्रति खरीदता है और उसका साक्षात्कार लेता है। 1951 में सरकारी अधिकारियों ने दक्षिणी मैसूर राज्य में सोने के अयस्क की खोज की, जहां उसी दिन राजा कृष्णप्पा बैरिया रॉकी का जन्म एक गरीब कम उम्र की लड़की शांति से हुआ था। सूर्यवर्धन, एक शक्तिशाली क्राइम बॉस और राजनेता जो अधिकारी के साथ था, ने उन्हें चूना पत्थर की खदान नाची चलाने के बहाने 99 साल के लिए मार डाला और पट्टे पर दे दिया, लेकिन गुप्त रूप से केजीएफ की स्थापना करता है। उनके 5 सहयोगी थे। राजेंद्र देसाई, जो परिष्कृत सोने की छड़ों के परिवहन की देखरेख करते हैं। सूर्यवर्धन के घटे हुए साथी भार्गव के पुत्र कमल, जिसे भार्गव की मृत्यु के बाद राजेंद्र देसाई ने गोद लिया था। एंड्रूज, जो देश के पश्चिमी तट में सोने की तस्करी की देखरेख करता है। सरकार में डीवाईएसएस पार्टी के अध्यक्ष गुरु पांड्यन। और अधीरा, सूर्यवर्धन के भाई जिन्होंने केजीएफ का नेतृत्व किया। सुरक्षा, सूर्यवर्धन एक पक्षाघात से पीड़ित है और अपने बड़े बेटे गरुड़ को केजीएफ का भावी उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। सूर्यवर्धन को उम्मीद थी कि अधीरा उनके बेटे के सहयोगी के रूप में काम करेगा, लेकिन अधीरा गरुड़ की हत्या करने का असफल प्रयास करता है। बदले में गरुड़ ने अधीरा की कार पर बमबारी की और उसे मृत मान लिया गया। सूर्यवर्धन के पूर्व सहयोगी अब केजीएफ के धन पर नजर रखते हैं। ब्लूज से बाहर, राजेंद्र देसाई, कमल और एंड्रूज ने गरुड़ की हत्या करने की योजना बनाई ताकि वे केजीएफ और नार्ची पर आसानी से कब्जा कर सकें। रॉकी अपनी मृत्यु शैया पर शांति की इच्छा के अनुसार धन और शक्ति की तलाश में एक 10 वर्षीय के रूप में बॉम्बे आता है और सोने के तस्कर और एंड्रूज के अंडरबॉस शेट्टी के लिए काम करना शुरू कर देता है, जो दुबई स्थित प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता है। इनायत खलील, वर्षों बाद रॉकी रैंकों में ऊपर उठता है और बंबई तट पर अफ्रीकी सोने की सलाखों के आगमन की देखरेख करता है, जहां उसका प्रभाव शेट्टी के प्रभाव को टक्कर देना शुरू कर देता है। एंड्रूज, जो रॉकी के बारे में नोटिस करता है, गरुड़ की हत्या के बदले में बंबई की पेशकश करता है। रॉकी प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और बेंगलोर चला जाता है, जहां वह देसाई की बेटी रीना से मिलता है और उसके सौतेले भाई कमल को उससे प्यार हो जाता है। गरुड़ को केजीएफ से बाहर निकालने के लिए एक मूर्ति उद्घाटन का आयोजन किया जाता है, लेकिन उद्घाटन शुरू होने से पहले ही प्रयास को टाल दिया जाता है जब पूरी टीम गरुड़ के लोगों द्वारा देखी जाती है। रॉकी उस अधिकार और शक्ति का गवाह है जिसे गरुड़ आदेश देता है। गरुड़ की हत्या करने का कोई अन्य विकल्प नहीं देखकर रॉकी केजीएफ की यात्रा करता है, जिसमें प्रवेश करने के लिए गरुड़ के गुर्गों की एक इकाई को मार दिया जाता है। केजीएफ में श्रमिकों, जिनका जबरन अपहरण कर लिया गया था, को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दासों के रूप में व्यवहार किया जाता है। रॉकी उनमें से एक बन जाता है और हालांकि पहले तो वह उदासीन हो जाता है, एक गार्ड द्वारा एक मां और बेटे की निर्मम हत्या से वह द्रवित हो जाता है। रॉकी एक रोल कॉल के दौरान रखरखाव कक्ष में चुपके से खदान के नक्शे तक पहुंचता है और एक साथी गुलाम द्वारा अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के बाद मौत से बच जाता है। एंड्रूज, कमल और देसाई को इस घटना के बारे में गलत जानकारी दी जाती है और मान लिया जाता है कि रॉकी मारा गया है। रॉकी 23 गार्डों की एक पूरी इकाई के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। उनमें से प्रत्येक को एक अंधे दास को बचाने के लिए मार डाला जाता है जिसे वे क्रूरता से मारने वाले थे। इस कृत्य के साथ रॉकी दासों की आंखों में एक मसीहा के रूप में उभरता है, जहां वह उन्हें एंड्रूज और उसके आदमियों को यह बताने के लिए गार्ड की लाशों को जलाने के लिए कहता है कि वह अभी भी उनके मुखबिरों कुलकर्णी और गरुड़ के छोटे भाई विराट के माध्यम से जीवित है। गरुड़ आग और लापता गार्ड की जांच करने के लिए अपना निवास छोड़ने की तैयारी करता है। इसे टालने के लिए विराट ने सूर्यवर्धन को मौत के घाट उतार दिया और गरुड़ घर वापस चला गया। घटनाओं के हाल के बुरे मोड़ से हिले हुए गरुड़ ने मां काली के अनुष्ठान को अगले सप्ताह से अगले दिन तक पुनर्निर्धारित करने का आदेश दिया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, अपने पिता के सहयोगियों को मारने की योजना बना रहा था। रात में रॉकी एक सुरंग के माध्यम से उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां गरुड़ ने देवी को प्रसाद के रूप में 3 दासों का सिर काटने का फैसला किया है, क्योंकि वानराम को पता चलता है कि तीसरा दास पहले से ही जेल की कोठरी में मारा गया है। गरुड़ के आगमन और 2 दासों के बलिदान पर एक गुप्त रॉकी, जिसने तीसरे दास की जगह ली थी, उभर कर आता है और उसे मार डालता है। इंगलागी ने निष्कर्ष निकाला कि रॉकी ने जानबूझकर केजीएफ को चुना गरुड़ की हत्या करने के स्थान के रूप में, ताकि दासों की एक सेना उसे नियंत्रण हासिल करने में मदद करे और यह भी संकेत दे कि यह तो बस शुरुआत है। गरुड़ की हत्या की खबर रमिका सेन नामक एक बकवास राजनेता तक पहुंचती है। अधीरा, जो वास्तव में जीवित है, फिर से उभरने की योजना बनाती है। और साथ ही इस खबर ने राजेंद्र देसाई, कमल, एंड्रूज, गुरु पांड्यन, दया,
शेट्टी और इनायत खलील सहित केजीएफ पर राज करने का सपना देखने वाले लोगों को बहुत खुश कर दिया। फिल्म वनराम द्वारा अपने आदमियों को रॉकी और उसकी सेना पर हमला करने का आदेश देने के साथ समाप्त होती है।